नशा दौलत का नहीं, नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखना। अरे नशा है दौलत का नहीं, कामयाबी का रखना दोस्तों। जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखना। हम ये सोचते हैं भी प्रोग्राम करें, हमें अच्छे से ट्रीट करें, भी मेडल हमें स्पेशल फील कराया जाए, बट ऐसा कोई फील नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बात की जाए, इस वक्त मैं दौलतपुर गांव के अंदर मौजूद हूँ। सबसे बड़ा कारण है जो बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो प्लेटफॉर्म होता है अच्छा एक तो शिक्षा का होता है, बहुत ऊंचा सत्र माना जाता है, जिनको सपोर्ट करने के लिए फैमिली से ज्यादा गुरु होते हैं उसके अंदर। दूसरा प्लेटफॉर्म की बात की जाए, आज के टाइम में हरियाणा नंबर 1 कहलाता है, खिलाड़ियों में नंबर 1 पर आता है। जो खिलाड़ी नंबर 1 किस तरीके से बनते हैं, कितने छोटे से गाँव से उठकर वो इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल कर पाते हैं। चलिए इस वक्त हम दौलतपुर गांव में मौजूद है, कुछ लड़कियां मातृ शक्ति हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगी क्या कुछ कारण है। जो पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रवीना है, मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, गांव नाइन है और यहाँ मैं तैयारी करने के लिए। जैसा दोस्तों इन्होंने बोला कि मैं महेंद्रगढ़ से हूँ। महेंद्रगढ़ के अंदर अगर बात की जाए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, गेम की बात की जाए काफी अच्छी तैयारी भी करवाते हैं। आपका क्या कारण है जो आप यहाँ पर आए हुए हो? मेरा मेन कारण यहाँ पे ये है कि हमारे गांव की एक लड़की मीना गुज्जर, अच्छा। जिसने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है, हाँ जी। तो उसको देखकर वो यहाँ पे तैयारी करती थी पहले। अच्छा। तो उसको यहाँ से तैयारी करने के यहाँ तैयारी करती थी ना, तभी उसका गोल्ड आया था। इसी वजह से मैं यहाँ पे आए हम तैयारी करने के लिए। मतलब आप वहाँ से कितनी लड़की आई हो महेंद्रगढ़ से? अभी तो 2 हैं, एक गई वो नेशनल खेल की। जो आप लोग यहाँ पर आए हुए हो, यहाँ पर जो आपका खर्चा वगैरह किस प्रकार से मैनेज कर रहे हो? हमारे पास अभी तो जो हमारे कोच साहब है श्री रामफल कश्यप जी, ये यहाँ पे हमारे पास कोई भी खर्चा नहीं ले रहे। हम यहाँ पे फ्री, एकदम फ्री? हाँ फ्री, रहना खाना पीना और गेम सारा फ्री? सारा फ्री। अगर बात की जाए महेंद्रगढ़ स्टेडियम की, या जो वहाँ पर कोच काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पर कभी ट्राई करके देखा भाई एक बार यहाँ से भी ट्रेनिंग ली जाए? जी वहाँ पे वैसे करते थे हमारे गांव में, जहाँ पे वो कोई कोच नहीं था। अच्छा। फिर हम एक बार वहाँ से खेलने गए थे, जो करनाल स्टेडियम है ना, वहाँ पे गए थे। अच्छा। फिर यहाँ पे हमारी मुलाकात इन सर से हुई। अच्छा। तो वहाँ पे हमें मिले, यहाँ पे इनकी लड़कियों का काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन रहा। अच्छा। तो जो मेरी 12th क्लास थी, जो हमारे साथ की जो मीना गुज्जर थी ना, वो आई थी इनके साथ। तो वहाँ से इन्होंने 1.5-2 साल हो गए थे यहाँ पे तैयारी करते हुए। अच्छा। जिसने एक नेशनल में गोल्ड आया उसका, और स्टेट में 2 गोल्ड मारे उसने, एक सिल्वर मेडल। हाँ। अच्छा। तब उसके बाद मेरी 12th हो गई थी, उसके बाद मैं यहाँ से तैयारी करने लगी। मतलब आप जो लड़की 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी है, वो भी इन सर की बदौलत, जो कोच है आपके, तो आप उससे प्रेरित होकर यहाँ पर आए हो कोचिंग लेने? हाँ। सीधी सी बात है। हाँ। मेरा नाम पूनम है, मेरा डिस्ट्रिक्ट सिरसा है। अच्छा। रुपाना गंजा गाँव है। मैं यहाँ राजस्थान पुलिस की फिजिकल की तैयारी करने आई हूँ। अच्छा मैम, आप सिरसा से हो वैसे? वहाँ पर जैसे क्वेश्चन मैंने इनसे किया था, सेम क्वेश्चन आपके पास से भी होगा। वहाँ पर भी तो अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप मैम वहाँ पर पहली बात तो ये है कि वहाँ पे ग्राउंड नहीं है। अच्छा। और कोई तैयारी करवाने वाला नहीं है। सिरसा के अंदर ग्राउंड नहीं है? हमारे गाँव में नहीं है। अच्छा, गाँव है आप? कौन सा गाँव है? रुपाना गंजा गाँव है मैम। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे ये सर है ना, बहुत अच्छी से तैयारी करवाते हैं इन बच्चों को। हर मतलब कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ गोल्ड सिल्वर मेडल लेके आते हैं ये बच्चे। इनको सब कुछ देख के है ना, फिर हमने सोचा कि यहीं से तैयारी करूँ। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर बात की जाए यहाँ पर कितने टाइम से आप ट्रेनिंग ले रहे हो? 1 मंथ होया होगा मैंने। ओनली 1 मंथ? हाँ। आप इनसे ट्रेनिंग ले रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? कितना अच्छा आपको सिखा पा रहे हैं? आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मेरा टाइमिंग आता था 5 किलोमीटर का लगभग 40 मिनट, और अब आता है 25 मिनट। क्या और हमारे साथ है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। एक बात जरूर कहेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है दौलतपुर गांव के लिए, हिसार जिले के लिए, जो अदर स्टेट की लड़की है यहाँ पर एक छोटे से गांव है, वहाँ पर तैयारी करने के लिए आती, कभी गोल्ड जीती है, कभी सिल्वर जीतती है। वो किसकी बदौलत होता है? वो अहम भूमिका जो होती है फैमिली से भी बढ़कर होती है, वो गुरुओं की होती है। वो फिलहाल जो कोच है वो भी हमारे साथ है। नमस्कार सर। थैंक यू सर। क्या कुछ कहना चाहोगे? अदर स्टेट से लड़की आ रही है आपके पास सीखने के लिए? बस ये तो इनकी मेहनत का फल है जी। नहीं सर, उनकी मेहनत का कहीं ना कहीं तो सर जो गुरु होता है उनका सबसे अहम योगदान होता है। देखो, मैं तो निस्वार्थ भावना से सभी लड़कियों को अपनी लड़कियों के समान तैयारी करवाता हूँ, और अपने बच्चों के समान ही रह के अपने घर पे रखता हूँ।
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता। इनके साथ में आता हूँ, जाता हूँ और इनका पूरा वर्कआउट कराता हूँ। हर बच्चे की आउटपुट इनपुट देख के उसी हिसाब से इनका शेड्यूल बनाता हूँ और उसी की बदौलत आज सभी लड़कियाँ हर कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल दौलतपुर की लड़कियाँ जीत के आती है। अब भी स्टेट का जो कंपटीशन था रोहतक में, राजीव गांधी स्टेडियम में, वहाँ पर भी हमारे 5 मेडल आए। उससे पहले भी जो कंपटीशन था सीनियर का, उसमें भी हमारा गोल्ड मेडल आया। उससे पहले भी यूथ के थे। मतलब हर कंपटीशन जो स्टेट लेवल का हो चाहे नेशनल लेवल का हो, हमारी इन बेटियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है। कितने टाइम से सर आप इनको सपोर्ट कर रहे हो? 4-5 साल से। 4-5 साल से आप इनको ट्रेनिंग दे रहे हो? कोई फीस वगैरह सर? नहीं, मैं कोई फीस नहीं ले रहा। ये लड़कियां 6-7 लड़कियां बाहर से भी रहती हैं, मेरे घर पे ही रहती है। मैं इनको मेरी बेटियों के समान रखता हूँ, कोई खर्चा नहीं लेता किसी से। सर आपकी जॉब की बात की जाए, आप जॉब क्या करते हो? क्योंकि 6 लड़की, आप उनकी फरी फीस है, रहना खाना पीना बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता। अगर आज की महंगाई के दौर में बात की जाए, वो सब कैसे मैनेज कर पाते हो? बस मैं एक दुकानदार आदमी हूँ, उसी में मेहनत करता हूँ, उसी में ये बच्चे भी मिलजुल के रहते हैं। जैसा हम खाते हैं वैसा ये खाते हैं। सर स्टूडेंट इनकी बात की जाए, बॉयज हो या गर्ल, कितने बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हो फिलहाल? लड़के तो मेरे पास 2-3 हैं। उन 2 लड़कों का भी अब आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। और लगभग मैं सभी लड़कियों को ही रखता हूँ। मेरे पास 50 लड़कियाँ हैं। 50 लड़कियाँ फिलहाल आपके पास। जो गोल्ड मेडल की बात की जाए, इस साल की कितने गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं दौलतपुर गाँव की लड़की? हमारी 3 लड़कियाँ गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है, स्टेट में भी और नेशनल में भी। और बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल तो कई लड़कियों ने हासिल कर लिया अपने। हर कंपटीशन में अपने मेडल सबसे ज़्यादा रहते हैं हरियाणा। सर गेम की बात की जाए, कितनी तरह के जो गेम है उनकी ट्रेनिंग दे रहे हो आप लोग लड़कियों को? एथलेटिक्स के लगभग सभी इवेंट कराते हैं। अच्छा सर। ज़्यादातर टेक्निकल इवेंटों पर ज़्यादा फोकस रहता है हमारा। जैसे हर्डल हो गया, स्टीपल चेस हो गया, जेवलिन हो गया। इन टेक्निकल इवेंटों पर हमारे बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं, इन पर मेडल हासिल करते हैं। गाँव का मजबूत कंधा माना जाता है, जो कितना सपोर्ट करता है, चलिए उनसे भी जानते हैं। मेरा नाम मन्नू है, मैं दौलतपुर से हूँ। अच्छा, गांव वालों की बात की जाए, आपके गांव में अभी थोड़े टाइम पहले एक लड़की गोल्ड और सिल्वर भी जीत के लाई थी, शायद 3 लड़कियां थी यहाँ से। तो गांव वालों का किस तरीके से सहयोग रहा है यहाँ पे? गांव वालों की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। जो अहम कड़ी मानी जाती है, गुरु तो होते ही हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल आपको 5-6 साल से। यहाँ के गाँव की बात की जाए, यहाँ पर कितने गाँव के लोग हैं जो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं? कुछ गिने चुने ही होते हैं शायद, जो 1-2 होते हैं, मतलब जिसके बच्चे कुछ अच्छे होते हैं, जो सोचते हैं भाई उनका फ्यूचर बन जाए। वरना तो आजकल हमारा सरपंच है, जैसे हम देखते हैं हमारे साथ कोई मेडल जीतता है, हमसे नीचे है, उसका भी इतना अच्छे से प्रोग्राम होता है भाई, इसको कॉन्फिडेंस लेवल अपर हो जाता है। और हम ये देखते हैं भाई हम अपने गाँव में आगे कुछ नहीं हुआ, हमने बस सबको बता दिया मेडल आया, हमें बताना पड़ता है। ऐसा क्यों? आपने बोला कि हमें बताना पड़ता है, पहले सूचना मिल जानी चाहिए वैसे तो गाँव वालों को। हमारे गांव में ऐसा कोई रिस्पांस नहीं होता भाई। हम सरपंच की बात की जाए, जो ग्राम पंचायत होती है उसके अंदर काफी सारे सदस्य होते हैं। खाली ग्राम पंचायत जो सरपंच है वो ही आपको वो नहीं करते हैं? कमेटी की बात की जाए, वो लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको? मेनली तो आई थिंक सरपंच सर है वो तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर हमने बहुत पहले से हम उनके घर पे भी गए हैं किट के लिए, सामान के लिए, हमारे पास सामान नहीं है। तो कुछ किसी तरीके से भी हेल्प नहीं हुई है हमारी। अगर हमारे ग्राउंड में गेट भी लग जाए ना तो भी बहुत हमें ऐसे भी सिक्योर हो जाए ग्राउंड का सामान, या कोई कमरा दे दे, कुछ ऐसा भी कोई थ्रू नहीं है किसी के थ्रू कोई है। जैसे आप सरपंच की बात कर रहे हो, सरपंच आपको जो अनेक समस्या है, फिलहाल आप ग्राउंड देख रही हूँ मैं आपका, मतलब आपने बोला कि यहाँ पर कोई गेट भी लगवा दे, वही बहुत बड़ी बात होती है। अब चुनाव चले हुए हैं, आपको पता है आपके गांव से अनेक सरपंच उठ रहे होंगे, उन लोगों से क्या कुछ कहना चाहोगे आप? मतलब हमें तो ये कहते हैं भाई मेडल आ गया, मेडल आने के बाद भाई प्रोग्राम हुआ, या तो ग्राउंड की नर्सरी बन जाती है या स्टेडियम मंजूर होता है। पर हमारे ग्राउंड में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने यूँ भी नहीं कहा भाई हम आपको ऐसा कुछ ला के भी देंगे, किसी ने झूठी आस भी नहीं की, मतलब कुछ भी नहीं कहा। इस गांव में कोई भी बंदा निकल कर नहीं आया कि बच्चों को सपोर्ट करे, किट वगैरह दी जाए? बिल्कुल भी नहीं। और हम ये सोच रहे हैं भाई अब आए तो हम उनको भी सपोर्ट ना करें भाई, अब कोई हमें ऐसा कहे भाई हम ये करवा दें। हमें बहुत पहले कहे, क्योंकि हम 5 साल हो गए हमें गेम करते हुए। 5 साल हो गए गेम करते हुए, सरपंच की तरफ से थोड़ी सी भी हेल्प नहीं मिली आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों बहुत शर्म की बात है दौलतपुर गाँव के लिए, दूर दूर से लड़की आ रही है यहाँ पर स्पोर्ट की ट्रेनिंग लेने के लिए। कोई पुलिस में जा रही है, कोई आगे बढ़ रही है, लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इस गांव के लड़के लड़कियों की बात की जाए, बहुत शर्म की बात है जो यहाँ के सरपंच है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इन लड़कियों को। सर आप क्या रीजन मानते हो, सबसे बड़ा क्या कारण है जो सरपंच सपोर्ट नहीं कर रहा है?
क्या पता, या तो उनको खेलों के प्रति इंटरेस्ट नहीं है या फिर इन बेटियों के प्रति लगाव नहीं है। नहीं सर, वैसे तो देखो, सरकार की बात करें या गांव वालों की बात की जाए, नारा देती है सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ऐसा नारा देती, क्या वो दौलतपुर गांव के अंदर देखने को मिल रहा है? नहीं, अभी देखो कि जितनी लड़कियां हैं, लगभग 6-7 लड़कियां सभी मेडलिस्ट है जी। कोई गोल्ड मेडल है, कोई सिल्वर मेडल है। किसी लड़की को कोई पंचायत की तरफ से कोई 200 रुपये किट भी नहीं मिली है। 1-2 सामाजिक आदमी अच्छे इंसान है गाँव में, वे सहयोग करते हैं। ये हडल वगैरह देखो, ये सामान दिया है 1-2 सामाजिक आदमी, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। वैसे ऐसे इंसान अगर निकल के आए तो इन बेटियों को ऊपर उठाने में बहुत मदद करेगी। आज यही बेटियां देखो जो नेशनल गोल्ड मेडल आई है, ये 6 बहनों के साथ मैं विश्वास दिलाता हूँ इन्हीं बेटियों में से हमारी बेटियां इंटरनेशनल मेडल लेके आएगी जी। सिर्फ बात की जाए, जैसे कि कोई भी गांव से लड़की जीत कर आती है या लड़का हो, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ता है तो गाँव वाले बहुत सपोर्ट करते, आगे आते हैं स्वागत करने के लिए। वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा रीज़न क्या आ रहा है सर, कि आप ये बोल रहे हो कि या तो उनकी दिलचस्पी नहीं है गेम के अंदर? ये तो बात हो ही नहीं सकती। हम सरपंच के पास भी हमारी बेटियां काफ़ी बार गई है हेल्प मांगने के लिए भी, लेकिन सिर्फ झूठा आश्वासन नहीं मिला आज तक इन बेटियों के प्रति। कोई ना कोई सामान की व्यवस्था हुई ना ही आश्वासन, झूठा आश्वासन, सीधी सी बात है। हरियाणवी में मिट्टी गोली दे दी जाती है, भाई हो जाओगा आप कल आ जाइए, यही बात होती होगी इनके साथ भी। हाँ, लेकिन ये बेटियां सभी आज भी आस करती है इस गांव के अच्छे इंसानों से, इस आस पड़ोस के अच्छे इंसानों से। हम तो ये कहते हैं जो आदमी आज राजनीति में आ गया है, सामाजिकता में आ गया है, इन बेटियों की थोड़ी बारे में सोचे, भाई इन बेटियों को थोड़ा सहयोग करें। ये बेटियां आसान उतारेगी मेडल के साथ, उनका सर भी गर्व से ऊंचा उठाएंगी। सर, जो फिलहाल आपके गांव में अनेक सरपंच और जिला पार्षद उठ रहे होंगे, उनसे क्या कुछ कहना चाहोगे आप? जितने भी जिला परिषद कैंडिडेट है हमने सबकी नॉलेज में डाल ली है बात, मगर सब ने आश्वासन दिया, इन बेटियों को सारा किसी ने दिया। अभी तक सारा किसी ने दिया। ये देखो अब इस टूर्नामेंट में 5 मेडल आए हैं। 5 मेडल आने के बाद भी किसी सरपंच ने या किसी उम्मीदवार ने ग्राउंड में आके किसी बेटी को खाली आशीर्वाद भी नहीं दिया। सम्मान के रूप में टी-शर्ट किट देना, तो जूते देना तो एक अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ खाली आशीर्वाद देने के लिए भी नहीं आई बेटी। बहुत बढ़िया काम किया, तूने गाँव का नाम रोशन किया है। जो सर फिलहाल जो गेम की जितनी भी चीजें होती है वो सारी खुद आप ही मैनेज कर रहे हो, या 1-2 सदस्य है गांव का जो हेल्प करता है? गांव के 1-2 अच्छे इंसान है, मैं उनका सम्मान करता हूं, वे मेरी थोड़ी बहुत मदद करते रहते हैं। जो सामान मांगूँ वो सामान ला के दे देते हैं बच्चे, बाकी सब हम ही मैनेज करते हैं। दोस्तों, बार बार एक बात नहीं रिपीट करेंगे कि शर्म की बात है। ये चीज़ है ना, एक गाँव में नहीं है, अनेक गांव में देखी जा रही है। वो बोलते हैं ना कीड़ा होता है, उस तरीके की ये बीमारी बन चुकी है हर गांव के अंदर। लड़कियों को अच्छा प्लेटफॉर्म, लड़कियां अच्छा खेलती है, मेडल तक जीत कर लेके आती, गांव का नाम रोशन करती है। तो दौलतपुर ग्रामीणों के लिए गर्व की बात होली, जो बेटियां इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, स्टेट के अंदर स्टेट लेवल पर जीत रही है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए लड़कियों को जितना हो सके। और जो फिलहाल भावी सरपंच उठ रहे हैं तो उनको अपने चैनल की तरफ से एक अपील जरूर करना चाहेंगे कि इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। जो लड़कियां डिमांड कर रही है, कोई बड़ी डिमांड नहीं है, बहुत छोटी सी डिमांड कर रही है। ये तक कह दिया लड़कियों ने कि अगर हमारे स्टेडियम का गेट ही लग जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर जो लड़कियों की डिमांड है, अगर वो आपको ठीक लगती है तो कमेंट के जरिए वो भी जरूर बताइएगा हमें। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद।